हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जो चरक है सूत्र स्थान का सिक्स्थ चैप्टर है तस्य शीतीय अध्याय। ठीक है। इसमें आप देखिए सबसे पहले 4 नंबर श्लोक में हम पढ़ते हैं इह खलु संवत्सरः षड ऋतु विभाग विद्यात्, यानी जो संवत्सर है एक वर्ष जो होता है हमारा उसकी उसमें 6 ऋतुएं जो होंगी उनके बारे में बताया गया कौन कौन सी ऋतुएं हैं। तो बोला तत्र आदित्य उदगयनम आदाने, यानी जो आदित्य है सूर्य की दिशा के अकॉर्डिंग जब सूर्य उत्तर की ओर गमन करेगा तो वो अदान काल है या उत्तरायण काल भी बोलते हैं उसको। तो उसमें 3 ऋतुएं आती हैं हमारी कौन सी? शिशिराधीन ग्रीष्मांत, मतलब शिशिर से शुरू होके ग्रीष्मांत, मतलब शिशिर वसंत और ग्रीष्म ये आती हैं। फिर वर्षा आधीन है पुनः हेमांत, मतलब वर्षा से शुरू होके हेमंत, यानी वर्षा शरद और हेमंत ये दक्षिणायन में आती है और उसको विसर्ग काल बोला जाता है। तो अदान काल और विसर्ग काल दो ये काल है, यहाँ दक्षिणायन उत्तरायण भी बोलते हैं। उत्तरायण में हमारा क्या होता है? शिशिर वसंत ग्रीष्म, और दक्षिणायन में वर्षा शरद और हेमंत, ये हमें पता है। उसके नीचे एक देखिए विमर्श लिखा हुआ है, पेज नंबर 134 पे हम पढ़ रहे हैं। विमर्श में फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसके लास्ट की 3 लाइनें देखना। फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन है जो नीचे से, उसमें बोला तप तपस्या शिशिर, ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, हम वहां पे भी पढ़ते हैं ऋतुचर्या वाले अध्याय में। तप तपस्या मास्य शिशिर ऋतु मधु माधवो वसंत आपने हाईलाइट किया। सूची शुक्रो ग्रीष्म नभ नभस्यो वर्षा इश उर्ज शरद और सह सहस्य हेमंत। इसको कैसे याद रखना है? शिशिर, शिशिर मतलब शिव, शिव की क्या करनी है आपको? तपस्या करनी होती है। तो तप तपस्या शिशिर ऋतु। वसंत ऋतु में आपको पता है भी कफ बढ़ता है तो उसके लिए मधु सबसे अच्छा है, तो मधु माधव वसंत ऋतु ये सिर्फ याद रखने के लिए है। फिर है ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु में आपको क्या स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है तो अपने आप को क्लीन रखना पड़ता है ना, आपको बार बार स्नान ऐसे करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो सूची पवित्र रहना है बिल्कुल। तो सूची शुक्र ग्रीष्म। वर्षा ऋतु में बादल तो होती है, नभ जिसको हम बोलते हैं, तो नभ नभस्य वर्षा। फिर ईश ऊर्ज शरद और सह सहस्य हेमंत, इनको हम ऐसे ही पढ़ते हैं। फिर है हमारा पेज नंबर 135 पे ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है विमर्श का ही चल रहा है इसमें। जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके लास्ट वाली लाइन में देखना, लास्ट की तरफ लिखा है आषाढ़ श्रावणों प्रावृत इति को आपने हाईलाइट किया। ऊपर से सिक्स्थ लाइन है हमारी 135 नंबर पेज पे, ऊपर से सिक्स्थ लाइन लास्ट की तरफ लिखा है आषाढ़ श्रावणों प्रावृत इति। आषाढ़ और श्रावण मास से मिलके हमारी प्रावृत ऋतु बनती है। आपको पता है हम पढ़ते हैं कि जो हमारी ऋतुएं हैं वो कौन सी हैं? शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद और हेमंत ये होती हैं, ठीक है। लेकिन संशोधन की दृष्टि से अगर आपको कोई ऋतुएं पूछे तो कौन सी है, उसमें शिशिर को नहीं माना है। आप लिख सकते हैं यहीं पे संशोधन के निमित्त ऋतुएं। संशोधन के निमित्त ऋतुएं कौन सी हैं हमारी? लिखिए वसंत ग्रीष्म प्रावृत, वसंत ग्रीष्म प्रावृत वर्षा शरद हेमंत, मतलब जो विसर्ग काल है दक्षिणायन है उसमें दो ऋतुएं सेम रही, वर्षा शरद हेमंत। उत्तरायण में क्या हुआ? शिशिर ऋतु को कट करके क्या वर्षा ग्रीष्म सॉरी वसंत और ग्रीष्म ऊपर और बीच में प्रावृत ऋतु आ गई। तो सीक्वेंस क्या है संशोधन के निमित्त? वसंत ग्रीष्म प्रावृत वर्षा शरद और हेमंत। तो ये जो नई ऋतु आई है ये हमें पता होनी चाहिए कौन से मास से बनती है? आषाढ़ श्रावणों प्रावृत इति। आषाढ़ और श्रावण मास से प्रावृत ऋतु बनती है, ऐसा बोला गया। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे देखिए जो 135 पेज नंबर पे श्लोक लिखा हुआ है ये 5 नंबर, इसमें बोला विसर्गे पुनः वायु न अति रुक्ष प्रावंती, यानी जो विसर्ग काल में वायु ज्यादा रुक्ष नहीं होती। इतने पुनः अदाने, जो अदान काल है उसमें वो विपरीत होगा, यानी वायु अति रुक्ष बहती है। सोम अव्याहत बले शिशिरे आदि, यानी जो सोम है चंद्रमा अपना क्या होगा? पूरा बल वाला होता है। विसर्ग काल में चंद्रमा ज्यादा बलवान होता है, जो अदान काल है उसमें सूर्य बलवान ज्यादा होता है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो। विसर्ग और सौम्य, विसर्ग को सौम्य बोला है और आदान काल को आग्नेय काल बोला जाता है। वो सूर्य और जो चंद्रमा है उसके अकॉर्डिंग ही बताया गया। 5 नंबर श्लोक में देखना 136 पेज नंबर पे 5 नंबर, यानी उसी की कंटिन्यूएशन में है ये श्लोक। पहला वर्ड क्या है? आदानम पुनः आग्नेय। आदान क्या है? आग्नेय काल होता है हमारा। तो
दोनों काल कौन से, आदान और विसर्ग, उसमें वायु कैसी होगी, किसका बल ज्यादा होगा, कौन कौन सी ऋतु इंक्लूड होंगी, और प्लस में कौन कौन से रस की उत्पत्ति होती है। ये 4-5 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसका आप अलग से टेबल भी बना सकते हैं। देखना, अब इसी पेज पे लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, 6 नंबर श्लोक है, तत्र रविर भाभी आदानो जगत स्नेहा वायु तीव्र रुक्षो, यानी जो रवि कि जो रवि मीन्स सूर्य, भाभी मीन्स उसकी किरणें जो होती हैं वो क्या करेंगी, पूरे जगत के स्नेह को क्या कर लेती है, चूषण कर लेती है। और वायु तो अति रुक्ष, वायु तीव्र होगी और रुक्ष होगी। और शिशिर वसंत ग्रीष्मेशु, और उसमें ऋतुएं शिशिर वसंत ग्रीष्म है, और ज्यादा ही रुक्षता होती रहती है, उत्तरोत्तर रुक्षता होगी। रुक्षान रक्षान तिक्त कषाय कटुकम हाईलाइट करना। रस की उत्पत्ति कैसे है, तिक्त कषाय और कटु। आप यही पेज के टॉप पर लिखिए 137 पेज नंबर पे आप लिखिए शिशिर वसंत ग्रीष्म। ये 3 ऋतुएं लिखना, शिशिर वसंत और ग्रीष्म। लिखा आपने, ये आदान काल की है हमारी, ठीक है। तो इसमें रस की उत्पत्ति कैसे होगी, नीचे से हमारे रस कैसे होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो पहले वाली ऋतुओं में लास्ट के 3 रस आते हैं। कौन से, पहली 3 कौन सी, शिशिर वसंत ग्रीष्म, लास्ट के 3 रस तिक्त कटु कषाय, ऐसे ये वाले। तो हम रस कैसे पढ़ते हैं, हमारा सीक्वेंस क्या है, कटु तिक्त और कषाय का। तो जो नीचे वाला है हमारा शिशिर वसंत ग्रीष्म, ग्रीष्म में सबसे पहले लिखना है कटु। समझ आया आपको, नीचे से लिखना स्टार्ट करना है, ग्रीष्म के आगे लिखना है कटु। फिर एक बीच में छोड़ के सबसे ऊपर वाली को लिखना है, शिशिर के आगे लिखना है तिक्त, और बीच में लिखना है कषाय। ये हमने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि याद रखने को आप ऐसे भी याद रख सकते हो ना सीक्वेंस, की तिक्त है, कषाय है, कटु। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी ऋतुओं के अकॉर्डिंग, क्या शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। आपने जो रस की स्टार्टिंग है वो एक तो सबसे नीचे से करनी है। अगर आप साइड में भी लिख लेना, वर्षा शरद और हेमंत का भी लिखिए, वर्षा शरद और हेमंत। वर्षा में लिखना अम्ल रस, शरद में लिखिए लवण, और हेमंत में मधुर। वर्षा में अम्ल, शरद में लवण, और लास्ट में हेमंत में आपने लिखा मधुर। तो एक बार सीक्वेंस देखना आप, पहले ऋतुएं उसी सीरीज में है जैसे हम पढ़ते हैं, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद और हेमंत। रस सबसे नीचे से स्टार्ट हुआ, मधुर सबसे नीचे है, फिर एक बीच में छोड़ के अम्ल ऊपर लिखा, बीच में लवण को फिट किया है, मधुर अम्ल लवण, लवण बीच में फिट किया। फिर ऐसे ही कटु सबसे नीचे, तिक्त को ऊपर, और कषाय को बीच में फिट किया। तो ये इस सीक्वेंस से आपको ये याद रखने में ज्यादा इजी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 7 नंबर श्लोक है, इसमें ये सारा यही बताया गया जो भी हमने आपको बताया कि इन ऋतु में कौन कौन से रस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट आता है हमारा श्लोक नंबर 8। 8 नंबर श्लोक को हाईलाइट करना। आदावंते च दौर्बल्यम विसर्ग आदान्यो निर्णाम मध्य मध्य बलम तो अंते श्रेष्ठम अग्रे च निर्देशित। आदाव अंते च, आदाव मीन्स शुरू में, अंत्य मीन्स बाद में, च दौर्बल्यम दुर्बलता होती है, शुरू में और अंत में दुर्बलता होती है किसके, विसर्ग आदान्यो निर्णाम, विसर्ग और आदान्य। विसर्ग का क्या बोला, आदाव, विसर्ग की पहली ऋतु में और अदान काल की अंतिम ऋतु में दौर्बल्य होता है, ठीक है। विसर्ग की कौन सी है, जो हमारी पहली ऋतु है यानी वर्षा, आदान की लास्ट ऋतु ग्रीष्म। तो ग्रीष्म और वर्षा में व्यक्ति का बल सबसे दौर्बल्य वाला होगा, यानी सबसे कम होता है। मध्य मध्य बलम, मध्य वाली ऋतु में मध्य बल, मतलब वसंत और शरद में व्यक्तियों का बल जो होता है वो मध्य में है। तू अंते श्रेष्ठम अग्रे च निर्देशो, तू अंते, अंत में और अग्र में जो श्रेष्ठ बल होगा, किसके अंत में, विसर्ग के अंत में। विसर्ग का अंत हेमंत। तो ये तुअंते वर्ड जो लिखा है ना, तुअंते लिखा है, तुअंते के ऊपर आप लिखना हेमंत को बताया गया है। जो संधि विच्छेद आप करेंगे, तू अंत ही, अंत ही किसका, पहले विसर्ग का अंत बोला है ना, पहले विसर्ग बोला था। तो तू अंत्य का मतलब हेमंत ऋतु से है यहाँ पे। और श्रेष्ठम अग्रे जो लिखा है, अग्रे का मतलब शिशिर ऋतु से है, शिशिर।
तो हेमंत और शिशिर सबसे पहली ऋतु और सबसे लास्ट वाली ऋतु में श्रेष्ठ बल होता है। बीच वाली जो ऋतु है बसंत और शरद, उनमें मध्यम बल, और ग्रीष्म और वर्षा में सबसे दुर्बलता होती है। ये आपने देखा, ठीक है। तो ये श्लोक आपको लिख के दे सकते हैं, मध्य मध्य बलम तु अंते श्रेष्ठम अग्रे च निर्दिश। तु अंते कौन सी ऋतु को डिनोट करता है? तो हेमंत। अग्र शिशिर को। पहली लाइन में आदाव हमारा क्या है? विसर्ग का आदाव मीन्स ये वर्षा को डिनोट करे, अंत्य मीन्स ग्रीष्म को डिनोट करे, जो स्टार्टिंग हुई है जहां से श्लोक के। फिर आता है हमारा 9 नंबर श्लोक। ये राइट पेज पे टेबल भी बनी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। 9 नंबर श्लोक में पहली लाइन को हाईलाइट करना, शीते शीत अनिल स्पर्शः सरुद्धो बलिनाम बलि पक्ता भवती हे मनते मात्रा द्रव्य गुरुक्ष में। सबसे पहले जब भी 6 ऋतुओं को एक्सप्लेन करा तो सबसे पहले हेमंत ऋतु को एक्सप्लेन किया। क्या बोला? शीते शीत अनिल स्पर्श, मतलब शीतलता की वजह से या फिर वायु ठंडी होती है उसकी वजह से, सरुद्धो बलिनाम बलि, यानी जो रुक जाती है। सरुद्धो मीन्स रुक जाना किसी चीज का। कैसे? बलिनाम बलि, जो बलवान व्यक्ति है उसकी जो जठराग्नि है वो अंदर ही रुक जाती है, क्योंकि बाहर क्या है? ठंड है, तो हीट इतने अच्छे से बाहर नहीं निकल पा रही बॉडी से, क्योंकि बाहर अच्छा टेम्परेचर मतलब कि ठंड है। तो अंदर ही अंदर क्या हुआ, वो जो शरीर की जो जठराग्नि है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो पक्ता भवती है मनते मात्रा द्रव्य गुरु क्षम, यानी उसकी अग्नि इतनी बलवान हो जाती है कि इस ऋतु में वो गुरु द्रव्यों को भी पचाने में समर्थ हो जाएगी। तो ये पहली लाइन आपने हाईलाइट की 9 नंबर श्लोक की, ये हमारी हेमंत ऋतुचर्या के लिए आए हैं। ये आपको पूछा जा सकता है रेफरेंस इसका, कि शीते शीत अनिल स्पर्श सरुद्धो बलिनाम बलि। तो ये हमारा हेमंत ऋतु के लिए पूछा गया। और यहीं पे आप लिखना कुंभकार पवनो न्याय। इस श्लोक में क्या है? कुंभकार पवनो न्याय आता है। कुंभकार पवनो न्याय क्या है? जैसे कुंभकार होता है, जब वो घड़े बना लेता है, आपने देखा होगा पोटर जो होता है उसने घड़े बना लिए, कच्चे हैं वो, तो उनको पकाते हैं ना, वो अग्नि में रखते हैं। तो क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है। तो वो एक एरिया है, जैसे गड्ढा जैसा खोदा हुआ होता है, उसमें अपने बर्तन जो रखे उन्होंने, फिर उसको ढक के अंदर से क्या अग्नि प्रज्वलित कर दी। बाहर क्या है? मौसम ठीक है, मतलब एज कम्पेरेटिव टू इनर जो टेम्परेचर है उस गड्ढे का, वो तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि अग्नि प्रदीप्त कर दिया उन्होंने अंदर। बाहर टेम्परेचर शीत है, अंदर वो जो गर्मी है अंदर की वो बाहर नहीं निकल पा रही, इसलिए आग अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, और जो बर्तन है जो भी उन्होंने रखे हैं गड़े आदि, वो पक जाते हैं ऐसे। उसी प्रकार से बोला गया कि शरीर में भी जब सर्दियां होती हैं, यानी बाहर टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी की जो जठराग्नि है वो बाहर नहीं निकल पाती, यानी इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, तो अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। और बढ़ने से क्या, वो इतनी ज्यादा बलवान हो जाती है कि द्रव्य जो गुरु हैं उनको भी पचाने में समर्थ हो जाते। तो कुंभकार पवन न्याय यहाँ पे बताया गया है। हेमंत ऋतु के ऑब्लिक में यही करके लिखना, तुषार आगम भी बोलते हैं इसको। इस ऋतु को तुषार आगम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर श्लोक। इसमें बोला, तस्मात तुषार समय, लिखा है ना यहाँ पे तुषार समय। तो स्निग्ध अम्ल लवणान रस आपने हाईलाइट किया। इस ऋतु में क्या गुरु द्रव्य यूज कर रहे हैं, तो गुरु में स्निग्ध अम्ल या लवण रस है हमारा, ये सब आता है। अनुपोदक जो मांस है उनका सेवन कर सकते हैं आप। 12 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को हाईलाइट करना। 12 नंबर श्लोक सेकंड लाइन, बक्षेन मदिरा सिधु मधु च अनुपीबेन नरा। मतलब क्या बोला है यहाँ पे? बक्षेन मदिरा, मदिरा के साथ इनको जो वो जो मांस आदि है, शुरू की लाइन में बताया कैसे कैसे मांस का सेवन करना है, तो मदिरा के साथ सिधु या मधु उनके एज अनुपान पीना चाहिए। फिर नेक्स्ट है 13 नंबर श्लोक की लास्ट, उसमें लिखा है लाइन में, हेमंते अभ्यस्तः तोयम उष्णम च अनोह्यते। यानी आपको क्या करना है कि पेशेंट को हेमंत ऋतुचर्या में क्या पेशेंट को क्या है, उष्ण जो जल है उसका सेवन कराना चाहिए। च अनु न हीयते, यानी उसकी सॉरी च अनु आयु सॉरी, उसकी जो आयु है वो हीयते यानी कम नहीं होती है, मतलब रोग उत्पत्ति नहीं होती है ना। रोग उत्पत्ति होगी तो आयु कम हो जाती है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो आयु क्या है, आयु का क्षय नहीं होता अगर ग्रीष्म ऋतु सॉरी हेमंत ऋतु में जो है वो उष्ण जल का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट 14 नंबर श्लोक में और क्या क्या हम कर सकते हैं इस ऋतु में, अभ्यंग उत्सादन बुद्धि तेलम जनता कातकम को हाईलाइट करना।
जेनताक स्वेद करने का निर्देश, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वो हमारा हेमंत ऋतु में बोला। जेदु भूमि ग्रह में रहना, च उष्णम उष्ण ग्रह गर्भगृह, उष्ण गर्भगृह में रहना। तो बाहर क्या है, ठंड है, तो ठंड में क्या आप गर्म जगह पे रहना पसंद करते हो ना, उससे याद रखना है। और नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर श्लोक को हाईलाइट करना। 18 नंबर श्लोक को आपने हाईलाइट किया, वर्जित अन्नपानानि वातलानि लघुनि च। ऐसा अन्नपान जो वातल हो, लघु हो, प्रवातम पूर्वीय जो हवा है पूर्व दिशा की ओर से आने वाली उसका, प्रमित आहार कम खाना खा रहा है जो, उद्मंथम हिमागमे इनका त्याग कर देना चाहिए। उद्मंथ नहीं लेना, नपातुला भोजन नहीं करना, अच्छा खाना खाना है, क्योंकि जठराग्नि ऑलरेडी इतनी ज्यादा प्रदीप्त है तो उसको चाहिए ही चाहिए कुछ, तो ऐसा आहार आपको त्याग करना है। तो वर्जित क्या है, वो 18 नंबर श्लोक में बताया। एक बार यहाँ पे 17 में भी देखिए आप, इसमें क्या बोला गया है, हेमंत ऋतु में विहार के लिए, आलिंगन गुरु दिग्दांगे सुप्त सम उद्मंथ प्रकामम च निषेवित मैथुन शिशिराग में। शिशिराग में मतलब ठंड आई है, ठंड के लिए शिशिर वर्ड आया है। तो ये जो ठंडी ऋतु है हेमंत, इसमें क्या करते हैं यथेश, जब व्यक्ति की इच्छा हो तब उसको मैथुन करना है, ऐसा बोला गया। मैथुन का निर्देश भी ये बोलते हैं कि कौन सी ऋतु में करना है किसमें नहीं। तो हेमंत में बोला है कि आप कर सकते हो, यथेष्ट मैथुन करने को बोला है। और 18 नंबर में आपने देख ही लिया कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनका त्याग करना है। फिर हमारा है 19 और 20 नंबर श्लोक, इसमें शिशिर ऋतु को बोला गया। तो शिशिर ऋतु में क्या, जो हेमंत में आप कार्य करते हो सेम वही आपको शिशिर में करना होता है। ठीक है, तो इसमें है हमारा चरक के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना याद रखना, जो हेमंत में वो शिशिर में। सुश्रुत में हम देखेंगे, विमर्श में देखिए आप, जो 20 नंबर श्लोक के नीचे विमर्श लिखा है, विमर्श की थर्ड लाइन, यहाँ पे बोला शिशिरे शीतम अधिकम वात वृष्टि आकुला दिशा, आपने हाईलाइट किया। सुश्रुत बोलते हैं कि शिशिर ऋतु में और ज्यादा ठंड पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा है ना आपने, बारिश में, सॉरी सर्दी में जब बारिश होती है तो और ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो क्या है, शीतम अधिकम, शिशिर ऋतु में शीतता और ज्यादा होती है। वात वृष्टि आकुला दिशा, हवा या फिर वृष्टि मतलब मेघ या बारिश वगैरह ओले जो पड़ रहे हैं, इनसे आकुलित होती हैं दिशाएं, ऐसा सुश्रुत बोलते हैं। हेमंत के लिए वो बोलते हैं, आप यही लिख लेना, रजो धूम आकुलह दिशा। जो आचार्य सुश्रुत हैं वो हेमंत ऋतु के लिए बोलते हैं रजो धूम आकुल दिशा। जो दिशाएं हैं वो रज या धूम से आकुल आपको दिखाई देती हैं। शिशिर में शीतम अधिकम वात वृष्टि आकुल दिशा उन्होंने बोला है, ये ध्यान रखना है। फिर 21 में यहाँ पे वर्जित क्या है, जो सेम हमारे हेमंत में है, जैसे कटु तिक्त कषाय वातल द्रव्य है, लघु द्रव्य, शीतल द्रव्य, उनका त्याग कर देना चाहिए। फिर आता है हमारा 22 नंबर श्लोक में, यहाँ पे बोला वसंते निश्चित श्लेष्मा। निश्चित मतलब संचित हुई जो श्लेष्मा है वो वसंत ऋतु में क्या होगा, दिनकृत भाभी ऋतु, मतलब जो दिनकर है यानी जो सूर्य है उसकी किरणों से क्या हो जाएगी, लिक्विफाई होने लगती है, द्रवीभूत हो जाएगी। कायम अग्नि बाधे, हाईलाइट करना, कायम अग्नि बाधते, यानी जो संचित हुआ कफ है वो लिक्विफाई होने लग गया तो वो जठराग्नि को क्या कर देगा, बाधा पहुंचाएगा, यानी जठराग्नि को मंद कर देगा। रोगास्तत करुते बहुन को हाईलाइट करना, बहुत सारे रोगों को करने वाला होता है। तस्माद वसंते कर्माणि वमन आदि कार्यता, आपने हाईलाइट किया। इसीलिए वसंत ऋतु में आपको क्या है, वमन आदि कर्म जो है वो कराने चाहिए, वो विकृत हुए कफ को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, वसंत ऋतु जो ये हेडिंग लिखा है इसी के ऑब्लिक करके लिखना, शीतात्य भी बोलते हैं इसको, शीतात्य। आत्य का मतलब होता है नाश होना, शीत मतलब ठंड, ठंड का नाश हो गया मतलब उससे नेक्स्ट ऋतु आती है। ठंडी ऋतु में हमारी हेमंत और शिशिर है, तो शिशिर ठंडी ऋतु है, उसका जब अंत हो गया तो क्या वसंत आ रही है, तो शीतात्य इसको बोला जाता है। फिर 23 में बोला वसंत ऋतु में वर्जित कौन है, गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरम दिवा स्वप्न च वर्जित, हाईलाइट किया आपने। कफ है तो कफ जो बढ़ाने वाला आहार है वो आप करोगे नहीं, तो गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर और दिवा स्वप्न इनको वर्जित बताया, हाईलाइट कर लीजिए। एक बार ये राजस्थान पीजी में आया था क्वेश्चन, ये लाइन लिख के आई थी और पूछा था कि किस ऋतु में त्याज्य है, ये किस ऋतु में ऐसा वर्णन किया गया, तो वसंत ऋतु ना। फिर 24 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में देखना, सुख अंबुना शोचम विधि, हाईलाइट करना।
सुख अम्बुनः शौचम विधि, यानी शौच विधि के लिए मल मूत्र त्याग जब आप कर रहे हो तो सुख अम्बु यानी जो ज्यादा गर्म नहीं है पर ठंडा भी नहीं है, ऐसे पानी का यूज करने को बोला है। शीलियन कुसुमागमे, कुसुमागम भी इसको बोला जाता है, तो वसंत ऋतु का ही पर्याय है शीतात्य और कुसुमागम। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसमें चंदन अगरू ये सब जो है द्रव्य इनका लेप लगाना चाहिए। 26 नंबर श्लोक में देखना, बख्शियन निगदम सिधु, हाईलाइट करना, निगद मद का पान, सिधु का, पिबेन माध्विकम एवच, माध्विक इनका प्रयोग करना चाहिए। वसंते अनुभवेत स्त्री नाम कान्ना नाम च यौवनम, यानी जो स्त्रियां हैं उनके जो यौवन है उसका सिर्फ अनुभव करने को बोला गया है, ठीक है, उनका अनुभव करना चाहिए। हेमंत में बोला था यथेष्टि मैथुन करने को। नेक्स्ट आता है हमारा 27 नंबर श्लोक। 27 नंबर श्लोक में यहाँ पे ग्रीष्म ऋतुचर्या के लिए बोला, हाईलाइट करना, मयूखे जगता स्नेहम ग्रीष्मे पी पीयते रवि, मतलब जो स्नेह है पूरी धरती का, पृथ्वी का, उसको क्या पी पीयते रवि, रवि मीन सूर्य, सूर्य क्या करते हैं, चूषण करता है रस का, तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों से क्या जो संसार है उसके स्नेह को सोख लेता है, ऐसा बोला। आप जो ये ग्रीष्म ऋतुचर्या हेडिंग लिखा है इसमें ओब्लिक करके लिखना निदाघ, निदाघ भी बोलते हैं इसको, और ओब्लिक करके एक लिखना घर्म, घ, घड़े वाला जो घ होता है, घर्म भी बोलते हैं और निदाघ भी बोला जाता है इसकी। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या, हिंदी में अगर आप देखेंगे इसकी थर्ड लाइन में, अन्नपान चीनी के साथ शीतल मंथ, मतलब घृत, सत्तू या शीतल जल का न अति सांद्र जो मिश्रण है उसको हम मंथ बोलते हैं, वो भी पीने को, यानी आपको यह पता है जब गर्मी होती है तभी आपका कुछ शरबत जैसा पीने का मन करता है ना, ठंड में तो नहीं पीते लोग। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या, घृत, सत्तू, शीतल जल ऐसा पीने को, शरबत टाइप का पीने को बोला गया है। 29 नंबर श्लोक को हाईलाइट करना, मध्य अल्पम न्यायवा, यानी मध्य है जो ग्रीष्म ऋतु में, या तो अल्प पियो या बिल्कुल ही नहीं, पीबेन अथवा सुबहुदकम, अगर पीना भी है तो बहुत ज्यादा पानी मिला के, यानी ज्यादा पानी मिला के पीने को बोला गया, क्योंकि मध्य क्या है, उष्ण गुण वाला है, तो पहले ही इतनी उष्णता है संसार, इन्वायरमेंट भी तो इतनी उष्णता है, और आप ऊपर से अगर द्रव्य भी ऐसा सेवन करोगे तो और हीट बढ़ जाएगी बॉडी में, ऐसा बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा, इसलिए अल्प मध्य का पान करें या बिल्कुल ही ना करें, और अगर पीना है तो बहुत ज्यादा उदक मिलाकर पीना चाहिए। तो लवण अम्ल कटु उष्णानी हाईलाइट करना, ये द्रव्य नहीं लेंगे आप, क्योंकि उष्ण है, ये ऑब्वियस सी बात है। व्यायामम च अत्र वर्जित, और व्यायाम भी नहीं करना। क्यों नहीं करना है व्यायाम, के लिए क्या लॉजिक है हमारा, क्योंकि हमने पढ़ा था जो बल होता है हमारा वो ग्रीष्म में सबसे कम है, ग्रीष्म और वर्षा में सबसे कम, तो ग्रीष्म ऋतु में व्यायाम नहीं करना है, क्योंकि व्यक्ति का पहले ही बल नहीं है, सूर्य सारे जो स्नेह है उसको सोख लेता है, पहले ही उसका बल नहीं है, और वो एक्सरसाइज करेगा तो और ज्यादा क्षीण हो जाएगा ऐसा। तो ये वर्जित चीजें हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बताई। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर श्लोक में, अब करें क्या, अगर ये सब वर्जित है तो करना क्या चाहिए, वो बोला, दिवा शीत ग्रहे निद्रा, दिन में शीत ग्रह ठंडी जगह है जो वहां पे सोना, निशी चंद्रांशु शीतले, हाईलाइट कर, निशी रात्रि के टाइम पे क्या, चंद्रांशु शीतले, चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं उनमें सोने को बोला है, तो हाईलाइट किया आपने, निशी चंद्रांशु शीतले। और बजेत चंद्रम दिग्दांगे प्रवाते हरमे मस्तके, मतलब घर में मस्तके मीन्स घर का जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है वहां पे चंद्रमा की किरणें वहीं पे आएंगी ना, और उनको सेवन करने को बोला गया है। और 32 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड हाईलाइट करना, मैथुनाद वीरतो नरः, मैथुन का त्याग कर देना चाहिए, ये भी हमारा इसका भी लॉजिक क्या है, क्योंकि बल क्षीण है ऑलरेडी उसका, तो ऐसा कोई एक्टिविटी आपको करनी ही नहीं है जिससे बल क्षीण हो, व्यायाम भी नहीं करना और व्यवाय भी करने को वर्जित बोला गया ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट आता है हमारा 33 नंबर श्लोक में, हाईलाइट करना, आदानम दुर्बले देह पक्ता भवती दुर्बल, हाईलाइट, एक बार कई बार ये लाइन लिख के पूछी जा सकती है और पूछेंगे कि कौन सी ऋतु है। वर्ड क्या आएगा, अदाने दुर्बले देह, आप क्या सोचोगे कि मे बी अदान काल की कोई ऋतु है और दुर्बल और लिखा है तो ग्रीष्म ऋतु ना टिक कर दो कभी ऐसा, इसका ध्यान रखना है। आपने वर्षा ऋतु के लिए बोला कि अदाने दुर्बले देह, अदान में जो दुर्बल हुई देह थी, पक्ता भवती दुर्बल है, अब यहाँ पे और ज्यादा दुर्बल हो जाती है जठराग्नि, व्यक्ति भी दुर्बल तो है ही है इसमें, लेकिन जठराग्नि वर्षा ऋतु में और ज्यादा दुर्बल हो जाती है। नेक्स्ट लाइन में देखना 34 में,
34 नंबर श्लोक, भूवाष्प मेघ निस्यंदात पाकाद अम्ल जलस्य च, यानी जो सभी चीजें उनका पाक अम्ल हो जाता है, खट्टा हो जाएगा। वर्षासु अग्नि बले क्षीण, वर्षा में अग्नि बल भी क्षीण होगा। कुपयंती पवन आद्य हाईलाइट करना है आपने, कुपयंती पवन आद्य, पवन आदि वात आदि दोष पर कुपित हो जाते हैं, तो यहीं पे स्टार लगा के लिखना। त्रिदोष प्रकोपक ऋतु, आपसे पूछेंगे त्रिदोष प्रकोपक ऋतु कौन सी है, तो एरो करके लिखना वर्षा ऋतु। और नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, तस्माद साधारण सर्वो विधि वर्षासु शस्यते, ये त्रिदोष प्रकोपक ऋतु है, इसलिए साधारण विधि का प्रयोग करना है, यानी ऐसा कर्म आपको करना है बात का तो विशेष ध्यान रखना ही है, क्योंकि वो प्रकोपित है इसमें मेन, बाकी दोष भी होते हैं। तो ऐसी साधारण ऋतु का प्रयोग करना है कि जिससे दोष अपनी समावस्था में ही रह पाए। तो साधारण आपको बोलेंगे साधारण विधि का कौन सी ऋतु में प्रयोग करने को बोला है, तो वर्षा ऋतु में। अब त्रिदोष प्रकोपक ऋतु भी हमारी वर्षा है। अब ये वर्षा के ऋतु जो हेडिंग है इसमें ओब्लिक करके लिखना घर्मात्य, घर्म जो पर्याय है वो ग्रीष्म ऋतु का है, अत्य का मतलब नाश होना, तो घर्मात्य जब गर्मी का नाश हो गया मतलब वर्षा नेक्स्ट ऋतु आ गई, तो घर्मात्य हमारा है वर्षा ऋतु के लिए। फिर लिखना अभ्रकाले भी इसका ही पर्याय है, अभ्रकाल, अभ्रकाल घर्मात्य या वर्षा ऋतु एक ही बात है। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर श्लोक, इसमें बताया है वर्जित जो आहार विहार है वर्षा ऋतु में, उदमंथम हाईलाइट करना, उदमंथम आप यहीं पे लिख लीजिए, जो उदमंत है हमारा वो हेमंत और वर्षा दोनों में वर्जित बताया है, उदमंत हेमंत और वर्षा में। फिर नेक्स्ट है दीवा स्वप्न अवसाय नदी जलम, दीवा स्वप्न अवसाय मतलब ओस आदि का सेवन करना, नदी का जल, व्यायाम आतप चेव व्यवाय च अत्र योजित, व्यायाम या व्यवाय ये सब भी नहीं करना है आतप सेवन, तो व्यायाम और व्यवाय लिखिए आप, साइड में लिखना व्यायाम और व्यवाय, वर्षा और ग्रीष्म दोनों में वर्जित बताए हैं, वर्षा ऋतु में भी और ग्रीष्म ऋतु में भी वर्जित बताया है, तो व्यायाम को भी व्यवाय को भी, उदमंत को वर्षा और हेमंत में वर्जित बताया है। नेक्स्ट जो बाकी आगे आएंगे वो भी हम लिखेंगे। 36 में देखना, 36 नंबर श्लोक को हाईलाइट करना, पान भोजन संस्कारान प्राय क्षुद्रान वितान भजेत, यानी आप कोई भी पेशेंट को वर्षा ऋतु में अगर कोई पेशेंट जैसे आपके पास आते हैं या फिर नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए होगी, तो बोलते हैं पान या भोजन कुछ पीने के लिए दे रहे हो, खाने की कुछ दे रहे हो, तो क्षुद्रान वितन यानी मधु से युक्त करके देना चाहिए वो हमेशा उसको, ठीक है, मधु युक्त देना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा 41 नंबर श्लोक, 41 नंबर श्लोक में बोला, सेकेंड लाइन में देखना लास्ट की तरफ लिखा है पित्तम प्राय सर्दी कुप्यति, लिखना शरद ऋतु में पित्त कुपित होता है ऐसा। और शरद ऋतु जो ये हेडिंग लिखी है इसमें ऑब्लिक करके लिखना घनात्य, घनात्य बोलते हैं, घन का मतलब क्या है जो बादल है उसके लिए आता है, तो घनात्य मतलब वर्षा खत्म हुई, अत्य मतलब नाश हुआ वर्षा का, तो शरद आ गई, तो शरद को घनात्य या जलदात्य बोला जाता है। जलदात्य, जलद भी हमारा बादलों का ही पर्याय है, तो वर्षा ऋतु में बादल होंगे ना, तो जलदात्य या घनात्य ये शरद ऋतु के पर्याय हैं हमारे। फिर 42 में बताया कि शरद ऋतु में हमें पित्त से जो अपोजिट कर्म है, जो पित्त को शमन करने वाला वो सब करना है, तो जैसे अन्नपान मधुर लघु शीत होना चाहिए, तिक्त होना चाहिए, पित्त प्रशमनम सेव्य, पित्त का शमन करने वाली चीजें सारी लेनी है। नेक्स्ट लाइन में देखना 43 में लास्ट वर्ड है घनात्य, घनात्य वर्ड हमने आपको ऊपर लिखवाई दिया शरद ऋतु के लिए आया, और नेक्स्ट लाइन में तिक्तस्य सर्पी पानम, तिक्त द्रव्य से सिद्ध जो सर्पी है उसका प्रयोग, वीर को रक्त मोक्षण है हाईलाइट किया अपना, विरेचन कराना है, रक्त मोक्षण कराना है। फिर है धारा धारात्य कार्याम, ये सब कार्य जो है वो किस ऋतु में, शरद ऋतु में करने को बोला है, धारा धारात्य विरेचन रक्त मोक्षण पित्त प्रशमनों वाली सारी चीजें शरद ऋतु में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछना हो तो बोलेंगे विरेचन रक्त मोक्षण या पित्त प्रशमन जो आप चिकित्सा देते हो तो कौन सी ऋतु में, तो शरद ऋतु में करने को बोला है। नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर श्लोक, 44 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना आतपस्य च वर्जनम, आतप का सेवन वर्जित बताया है।
वसा तेलम अवसाय ओदक आनूप आमिष, ये सीसीआरएस का एग्जाम हुआ था, उसमें एक बार पूछा हुआ था, ये लाइन लिख के दी कि पूरी वसा तेलम अवसाय ओदक आनूप आमिष, तो ये शरद ऋतु में वर्जित हैं। क्षार दधि हाईलाइट करना इनको, क्षार दधि दीवा स्वप्न प्राग वातम च अत्र वर्जित, इनका वर्जन बताया है। आप इस पेज के टॉप पर लिखिए प्रागवात, पूर्व दिशा की ओर से जो हवा आ रही है, प्रवात या फिर प्रागवात जिसको हम बोलते हैं, वो लिखना शरद और हेमंत में वर्जित, शरद और हेमंत में वर्जित है, शरद और हेमंत। फिर लिखिए अवसाय, अवसाय आपने लिखा, अवसाय का मतलब क्या होता है, जैसे कि ओस का सेवन करना, तो ओस वर्षा और शरद में वर्जित बताइएगा, वर्षा और शरद ऋतु में अवसाय वर्जित बताया। फिर लिखिए आतप, आतप का वर्जन बताया है वर्षा और शरद ऋतु ने, वर्षा और शरद ने। फिर लिखिए दीवा स्वप्न, दीवा स्वप्न आपने लिखा, उसमें लिखना वसंत, वसंत वर्षा और शरद, वसंत वर्षा और शरद ऋतु में दीवा स्वप्न वर्जित है। बाकी उद्गमंत हमने आपको पीछे लिखवा ही दिया कि हेमंत और वर्षा में नहीं प्रयोग करना है, व्यायाम हमने ग्रीष्म और वर्षा में नहीं करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कॉमन है सभी ऋतुओं में, तो आपने ध्यान रखना है उसका। नेक्स्ट आता है हमारा 46 नंबर श्लोक, यहाँ पे हंसोदक का वर्णन है, तो शरद ऋतु है जो, उसके अंदर ही वर्णन है हंसोदक का। तो दिवा सूर्यांशु संतप्तम निशी चंद्रांशु शीतलम आपने हाईलाइट किया, दिन में क्या हुआ है, जो सूर्य की जो किरणें हैं उनसे तप्त हुआ है, निशी चंद्रांशु शीतलम, रात्रि में जो चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ है, कालेन पक्वम काल से पक्व हुआ, निर्दोषम निर्दोष है, अगस्त्येन आविष्कृतम अगस्त्य तारे के उदय होने पर जो विष रहित हो गया है, मतलब निर्दोष हो गया है, हंसोदकम इति ख्यातम, इसको हंसोदक बोलते हैं। शारदम विमल शुचि, ये क्या है, विमल है, पवित्र होता है। स्नान स्नान पान अवगाहेश, उसका यूज कैसे करना है, इस जल का आपको स्नान के रूप में, पान के रूप में या अवगाहन के रूप में भी यूज करेंगे, तो सश्यते तद्यथा अमृतम, तो ये अमृत के समान है ऐसा बोला गया है। आप यही पेज के टॉप पर लिखना हारित और भाव प्रकाश, आचार्य जो हारित हैं और भाव प्रकाश हैं, एरो करके लिखना अंशुदक, उन्होंने हंसोदक को क्या बोला, अंशुदक बोला है। वाग्वट ने इससे अगस्त्योदक बोला, वाग्वट ने अगस्त्योदक बोला है। हारित और प्रकाश ने अंशुदक, वाग्वट ने अगस्त्योदक बोला है। नेक्स्ट है 48 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में देखना, शरद काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे च इंदु रश्मि को आपने हाईलाइट किया, प्रदोषे च इंदु रश्मि, प्रदोष काल क्या होता है, रजनी मुखम, मतलब जब रात की स्टार्टिंग हो रही होती है उसको बोलते हैं प्रदोष काल। तो शरद ऋतु में बोला प्रदोष काल जो होता है उसमें इंदु रश्मि यानी चंद्रमा की किरणों का सेवन करना है, पूरी रात ऐसा नहीं सोना है, सिर्फ प्रदोष काल में चंद्रमा की जो चांदनी है, जो किरणें हैं, उनका सेवन करने को बोला गया है। तो हाईलाइट किया आपने, पूछ सकते हैं आपसे, प्रदोषी च इंदु रश्मि मतलब शरद ऋतु में कहा गया है। फिर इसके नीचे विमर्श लिखा हुआ है हमारा, विमर्श की सेकंड पैराग्राफ है जो, विमर्श के सेकंड पैराग्राफ में फोर्थ लाइन, सेकंड पैराग्राफ में फोर्थ लाइन, यहाँ पे ऋतु संधि का वर्णन है। तो ऋत्यो ऋत्यो अंतः आदि सप्ताहम ऋतु संधिर इति स्मृता, ऋतु का अंत और आदि, मतलब जो ऋतु जा रही है उसका अंत और जो आने वाली है उसका आदि का जो एक सप्ताह होता है, यानी 7 दिन जाने वाली ऋतु के और आने वाली ऋतु के पहले 7 दिन, वो क्या 14 दिन की हमारी बोली है ऋतु संधि। तो आप ऋतु संधि लिखना, वाग्वट की देन है, अष्टांग हृदय ने बताया ऋतु संधि, और एरो करके लिखना 14 डेज की होती है। और फिर क्या बोला, तत्र पूर्वम विधि त्यजेत, इसमें जो पूर्व विधि थी, जो पहली ऋतुओं के लिए आप पालन कर रहे थे उसका त्याग करना है विधि से। सेवनियो यो अपह क्रमाद, जो दूसरी आ रही है ऋतु उसका क्रम से सेवन करना स्टार्ट करना है। असात्मजा ही रोगा शु सहसा त्यागशीलनम, ऐसा क्यों नहीं, जैसे कि अब ग्रीष्म ऋतु है तब तो आप ठंडा ऐसे सब कुछ जो खाने को बताया गया वैसा सब कुछ कर रहे हो, एकदम से वर्षा ही वर्षा के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया सब कुछ।
तो एकदम से क्यों नहीं कर सकते? तो इन्होंने बोला त्याग सहसा अगर आप कोई ऐसी चीज त्याग करते हो या सहसे किसी और चीज को अडेप्ट कर लेते हो तो असात्मज जाहिर होगा, असात्मज रोग हो जाते हैं। ये वाग्भट के अकॉर्डिंग ये पूछा जा सकता है आपसे। सहसा यानी इस क्रम से ही क्यों त्याग करना है, मतलब ये 14 दिन की ऋतु संधि में ही क्यों त्याग करना है, आहार का क्रम से करना है, वो भी जाने वाली ऋतु के आहार को छोड़ते जाने, आने वाली ऋतु के आहार को ग्रहण करना स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सहसा त्याग करते हो तो उससे क्या असात्मज रोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर श्लोक। 49 नंबर श्लोक सेकेंड लाइन को हाईलाइट करना। उपक्षेत्री यद औचित्याद ओक सातम्यम तद उच्यते। ठीक है, जो आहार विहार उचित होने से, मतलब ओक सातम्यम एक्वायर्ड होमोलोगेशन जिसको हम बोलते हैं, मतलब ऋतुओं के अकॉर्डिंग या आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं है लेकिन आप बार बार उसका सेवन कर ही रहे हो तो आपके लिए वो सात्म्य हो गया, वो आपको हार्म करने वाला नहीं होगा, तो उसको ओक सात्म्य बोला जाता है। तो ये ओक सात्म्य की डेफिनेशन यहाँ पे बताएगी। उपषेदे यद औचित्याद ओक सातम्यम तद उच्यते। फिर उसके बाद 50 नंबर श्लोक में यहाँ पे और भी सात्म्य बताए, देश रोग सात्म्य। तो इस चैप्टर में हमारे 4 प्रकार के सात्म्यों का वर्णन है, आप लिखना। 4 प्रकार के सात्म्य का वर्णन है, कौन से हैं वो लिखना पेज के टॉप पे। DORR, डोर, DORR मतलब देश सात्म्य, R से रोग सात्म्य, O से ओक सात्म्य और R से ऋतु। तो देश, ओक, ऋतु और रोग, ये सात्म्य बताए हैं हमारे इस चैप्टर में। 4 प्रकार के ऋतु सात्म्य मतलब किस ऋतु के अकॉर्डिंग क्या आपको लेना चाहिए, वो तो पूरा डिस्कशन है इस चैप्टर में। ओक सात्म्य की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी। फिर 50 नंबर श्लोक में यहाँ पे देश और रोग के साथ में भी बोले हैं बट उनको हमने इतना नहीं वो किया है एक्सप्लेन। तो सात्म्य तो 4 प्रकार के बता दिए ना, DORR से आपको याद रखना है। फिर लास्ट जो श्लोक है 51 में यहाँ पे बताया गया कि तत्र श्लोका करके, मतलब उस पूरे चैप्टर में क्या बताया गया वो एक्सप्लेन किया होता है। तो ऋताव ऋतु नृभि सेव्यम असेव्यम यत् तिष्ठन्, मतलब ऋतुओं के अकॉर्डिंग इस अध्याय में ऋतुओं के अकॉर्डिंग क्या सेवन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बताया। तस्य शीतीय निर्दिष्टम हेतुम सात्म्य अवयव च, यानी इसमें और क्या बताया गया, जो सात्म्य है हेतु, जो आहार आप कर रहे हो वो क्यों करना है उसका भी हेतु बताया, कारण बताया, और जो साथ में है उसके भेदों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये हमारा 6th चैप्टर है तस्य शीतीय कंप्लीट होता है, जिसमें हमारा ऋतुओं का वर्णन है। ऋतु साथ में, ओक साथ में, देश साथ में और रोग साथ में को बताया गया है। थैंक